फाइनली आज हमारा लोक कथा का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होने वाला है। मेरे वीडियो को जितना आप लाइक कर रहे हैं और जितना आप सलाह सुझाव दे रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और आप इतने मन से मेरा वीडियो देख रहे हैं और इस तरह से आज जो है हमारा 10 कहानी वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है कहानी है खूंटा ऊपर चियाँ गोटा, ऐसे करके कहानी है एक, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ये जो है खोटा लोक साहित्य का स्टोरी है और इसमें लोक कथा हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा हुआ ये कहानी है जो हम लोगों को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में जान लेते हैं, लेखक परिचय देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपनी कहानी की ओर चलेंगे। पहचान रहे हैं इस चेहरे को? ये बहुत ही बड़े लेखक, खोटा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इनका नाम तो हम लोग जब से झारखंड सीजीएल का तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तब से हम लोग इनका नाम जान गए हैं। लेकिन इन्होंने खोटा के साहित्य को और ज़्यादा विकसित करने के लिए और ज़्यादा प्रसिद्ध करने के लिए जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते हैं हम लोग। इनका नाम है दिनेश दिनमणि। ठीक है, ये आज की जो हमारी कहानी है खूंटा भीतर चियाँ गोटा, उसके लेखक हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे अपने प्यारे दिनेश दिनमणि जी। अब इनके जीवनी परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं। दिनेश दिनमणि जी जो थे वो खोटा के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, ठीक है, और खूबगर रचना के स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। खोटा भाषा के विकास में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जेपीएससी, जेटेट, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य में अभी ये खोटा भाषा अब शामिल हो रही है। ठीक है, तो इनके खोटा को इतना पहचान दिला दिए हैं कि अब हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में खोटा भाषा को शामिल किया गया है। दिनेश दिनमणि जी का जन्म जो है वो 13 सितंबर 1969 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है बोकारो में हुआ है। बोकारो के ग्राम बाराडीह, पंचायत भांदडीह, जैना मोड़, थाना जारीडीह, जिला बोकारो में है। प्रधानाध्यापक दिनेश दिनमणि जी का जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी को हुआ। बोकारो जिला के बाराडीह गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका विद्यालयी नाम, मतलब स्कूल का इनका नाम दिनेश कुमार है और इनका उपनाम जो है वो दीनमणि है। इस तरह से इनका नाम पड़ गया दिनेश दिनमणि, या फिर इन्हें दिनेश कुमार दीनमणि भी कहते हैं। इनके माता का नाम श्रीमती फूलू देवी तथा इनके पिताजी का नाम श्री महेश्वर महतो है। महेश्वर महतो हाई स्कूल के शिक्षक थे। वे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काफ़ी संघर्षशील रहे। अभी वे सेवानिवृत्त हैं। दिनमणि जी 28 जून 1999 को इनकी शादी हुई श्रीमती कमला देवी जी के साथ और इनके 2 संतान भी हैं। एक पुत्र हैं जिनका नाम है प्रसून सारंग और इनकी पुत्री का नाम है हर्षिता मंजुल। शिक्षा पूरा करने के बाद दिनमणि जी ने वर्ष 2005 में आरटीसी महाविद्यालय ओरमांझी में खोटा विषय के सहायक प्राध्यापक रहे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2005 में अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद 2005 में ये किस महाविद्यालय के बने? तो आरटीसी महाविद्यालय ओरमांझी के अध्यापक। और खोटा के साथ साथ वे हिंदी भी पढ़ाते थे। ठीक है, इनकी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो मध्यम परिवार में जन्म लेने के कारण इनका बचपन जो है अभावों में बीता। वर्ष 1985 ईस्वी में उन्होंने सर्वोदय उच्च विद्यालय पिंडराजोर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा 1985 में कहाँ से किए? सर्वोदय उच्च विद्यालय पिंडराजोर से। 92 में इन्होंने हिंदी विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विज्ञान में 95 में खोटा भाषा में MA प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो इन्होंने खोटा भाषा में प्रथम श्रेणी में ये उत्तीर्ण हुए। और कहाँ से किए हैं ये MA? तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से। और फिर इन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हजारीबाग से उन्होंने वर्ष 2003 में हिंदी में भी MA किया। तो खोटा में भी MA है और हिंदी में भी MA है। खोटा में 1995 में किए और 2003 में फिर MA में किए। खोटा और हिंदी में MA डिग्री प्राप्त की और UGC नेट की परीक्षा पास की और वर्तमान समय में खोटा भाषा के तत्वाधिक अध्ययन और विषय पर PhD की डिग्री के शोध कार्य में लगे हुए। खोटा में इनके योगदान के बारे में अगर हम बात करें तो दिनेश कुमार दीनमणि जी खोटा भाषा के विकास में आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वर्ष 1986-87 में उनका जुड़ाव खोटा भाषा आंदोलन से हुआ। शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक
मेला सिजुआ धनबाद में हुए पहले कवि सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही उन्होंने अपने आप को खोटा भाषा के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद खोटा भाषा साहित्य से संबंधित रचनात्मक और आंदोलनात्मक भूमिका में बने हुए रहे। कुछ इनका ऐतिहासिक देख लेते हैं। तो इन्होंने 1989 में हुए ऐतिहासिक दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कब हुआ था? 1989 में। और 1994 में हुआ था दामोदर सेवांती पद यात्रा। 1994 में दामोदर सेवांती पद यात्रा, और ये दोनों पद यात्रा में भाग लिए थे। तो पूछा जाएगा दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कब हुआ? 1989, और दामोदर सेवांती यात्रा 1994 में। खोटका नाटकों के मंचन मतलब नाटक को ये करवाते रहे, जिससे कि खोटा भाषा जो है वो जन जन तक पहुंच सके। दिनेश दीनमणि जी 1997 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक खोटा की पत्रिका तितकी में सहायक संपादक रहे। तो खोटा के जो तितकी पत्रिका है, जो कल ही हम लोग पढ़े हैं, आप ध्यान रखिएगा, तितकी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो तितकी पत्रिका का सहायक संपादक के रूप में 1997 से 2000 तक रहा। युद्धरत आम आदमी संपादक रमणिका गुप्ता में कुछ अंकों में सहायक संपादक का भी कार्य किया। यहाँ पे क्वेश्चन है, युद्धरत आम आदमी, इसके संपादक कौन है? रमणिका गुप्ता, और उसमें दीनमणि जी जो हैं वो सहायक संपादक का कार्य किए कुछ अंकों के लिए। वर्ष 2009 से खोटा पत्रिका करील के प्रबंध संपादक हैं। हालांकि करील पत्रिका का प्रकाशन केवल एक ही बार हुआ था। तो 2009 से खोटा का एक पत्रिका था करील, उसके प्रबंध संपादक थे, और करील का जो हुआ एक ही बार हुआ। खोटा की लिपि का आविष्कार, इन्होंने खोटा लिपि के आविष्कार के लिए 1988 ईस्वी में कर दिया था। खोटा की स्वतंत्र लिपि का आविष्कार कर दिया था, लेकिन इस लिपि को उतना मान्यता नहीं दिया गया। क्यों मान्यता नहीं दिया गया? क्योंकि ये जो लिपि है वो बिल्कुल हिंदी भाषा से अलग लिखी जाती, तो अलग लिखी जाती तो इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाता। यही सोच करके इस लिपि को बंद कर दिया गया, और आज जो खोटा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि लोग लिपि ही नहीं जानेंगे तो खोटा भाषा को पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। इसलिए उस समय खोटा भाषा की अलग से लिपि की बात को स्थगित कर दिया गया, और दीनमणि जी ने भी मौलिक खोटा लिपि के लिए आगे प्रयास छोड़ दिया। ठीक है, और आज जो लिपि लिखी जाती है वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। इनकी कुछ कविताएं जो छपी हैं वो 10वीं और 12वीं में इनकी कई कविताएं पढ़ने को मिलती है। जैसे ए मानुस, ये कविता 10वीं वर्ग के खोटा पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो इनकी एक कविता का नाम है ए मानुस। सोचो उपाय, ये 12वीं क्लास की आपको पुस्तक में मिल जाएगा। तो ए मानुस और सोचो उपाय 2 कविताएं हैं। इनका नाटक, दीनमणि जी ने 3 दशक मतलब 30 साल से भी ज़्यादा समय तक खोटा भाषा भाषी जन को उनकी ही भाषा में खोटा नाटकों को मंचन से जन चेतना जगाते रहे। खोटा भाषा बोलने वाले लोगों को खोटा में ही नाटक का मंचन करवाते थे, और लोगों की चेतना मतलब बुद्धि को जगाते रहते हैं कि खोटा लोग जानते रहें। इनका कुछ नाटक है, जिंदगीक संगी, गुरु बाबाक दाढ़ी, संबूक वध, ये इनकी कुछ कविताएं हैं। इनकी कुछ किताबें भी हैं जो प्रकाशित हुई हैं। जैसे एक किताब है खोटा भाषा व्याकरण एवं साहित्य, ये तो पढ़ना भी है। प्रथम संस्करण 2018 में, आधुनिक खोटा व्याकरण और रचना 2020 में, खोटा टोटल खोटा भाषा व्याकरण एवं साहित्य, ये भी पढ़ना है भैया। और ये है 2020 में इसका प्रथम संस्करण, और द्वितीय संस्करण 2022 में। टोटल खोटा भाषा व्याकरण और साहित्य 2020 और 22, और आधुनिक खोटा व्याकरण और रचना प्रथम संस्करण 2020 में, खोटा भाषा व्याकरण एवं साहित्य 2018 में। इनको जो सम्मान मिला है मत पूछिए। खोटा रत्न सम्मान दिया गया है बोकारो खोटा कमेटी द्वारा 2011 में। तो दिनेश दीनमणि जी को खोटा रत्न सम्मान कब मिला? 2011 में। किसके द्वारा? बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा खोटा रत्न सम्मान दिया गया। तो अब हम लोग ये देखिए सम्मान दिया जा रहा है हमारे अपने प्यारे नेताजी के द्वारा। और उसके बाद फिर ये श्रीनिवास पानुरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान इनको मिल रहा है। तो खोटा रत्न सम्मान तो मिल चुका है, इसके अलावा श्रीनिवास पानुरी खोटा प्रबुद्ध सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद बस काफ़ी है, इतना ही। तो इतना हमारे ये जो
लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं खोटा के, दिनेश दीनमणि जी के बारे में है। आज इनकी ही कहानी एक हम पढ़ेंगे। कौन सी कहानी है? खूटा भीतर चियाँ गोटा, जिसमें कौवा, एक और कौवा का कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको उसका नाम कमेंट में बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एगो कौवा कहीं से एगो तेतैर चियाँ गोटा पाइल। एक कौवा कहीं से एक इमली का जो है, चियाँ मतलब होता है बीज और तेतैर मतलब इमली, इमली का जो बीज है वो पाया। तकरा एगो खूंटा ऊपरे बैस के खाहल और उसको एक खूंटा के ऊपर बैठ कर के खा रहा था। कैसे कैसे सही चियाँ गोटा कौआ ठोर से छूट के खुटाक फाइटे समाई गए, और कैसे कैसे उसका जो चोंच से, उसका जो ठोर मतलब चोंच, तो चोंच से जो चियाँ गोटा था मतलब जो इमली का जो दाना था वो छूट करके और खुट्टा के अंदर समाई गया, घुस गया। ठीक है, बांस का खूंटा था तो फटल होगा तो नीचे बीच में घुस गया पूरा। कौआ बड़ी हैनिसार भइल, कौआ बहुत परेशान हो गया। कते साधे चियाँ गोटा फारी चल गेल, और कितना मुश्किल से ये चियाँ गोटा ले करके आया था और वो फारी मतलब फटल में घुस गया। मुदा कौआई हार नाय मान ले, लेकिन जो कौआ था वो हार नहीं माना। कोनो उपाय चियाँ गोटवा बहराई के खैबे करबै, मने मन कौआ ठानल। मने मन कौआ सोच लिया कि किसी भी तरह इस चूहा गोटा को बाहर निकाल के खैबे करेंगे। कौआ अपन से ढेर जिगिस्ता कर ले, जिगिस्ता मतलब कोशिश, अपने से बहुत कोशिश किया, मुदा कोनो फायदा ना है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। गोटवा खुटवाक फैटे ढेर ढेंट चल गेल हले। गोटवा जो था मतलब जो दाना था वो उसके नीचे बांस में बहुत खूंटा के अंदर घुस गया था। हेठे मतलब बहुत नीचे। सोच भाई के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गेलक। अब अपने से कोशिश किया तो वो जब दाना नहीं निकला तो फिर गया एक बढ़ई के पास। बढ़ैया के कहले, बढ़ई को जा कर के बोला, बढ़ई बढ़ई खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। बढ़ई खूंटा मेरा फाड़ दो, उसके अंदर क्या है? चियाँ गोटा घुस गया है, मेरा दाना घुस गया है। बड़ी मुश्किल से खोज के लाए थे। बढ़ई सब विवरण सुन के दुरदुराए कहले। दुरदुराए मतलब डांट करके, भगा करके बोला, भाग रे कौआ, चल लियो तोर खूंटा फाड़े। बोली कि भागो यहाँ से कौआ, तोरा हम खूंटा फाड़े जाएंगे। कौआ बढ़ई के व्यवहार से बड़ी दुख भेलै। कौआ बेचारा उम्मीद से आया था कि बढ़ई फाड़ देगा और हमको मिल जाएगा मेरा अपना चियाँ गोटा, लेकिन उसका बढ़ई का व्यवहार देखकर उसको बहुत दुख हुआ। वो पहुँचल राजाक पास, बढ़ैयाक शिकायत करेले। राजे कहले, बढ़ई का शिकायत करने के लिए राजा के पास पहुंचा और राजा को बोला, राजा राजा बढ़ई बुलाओ, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। राजा बढ़ई के बुलाओ, बढ़ई मेरा बात मान करके चियाँ जो है खूंटा नहीं फाड़ रहा है और खूंटा के भीतर मेरा चियाँ गोटा घुस गया है। कौआ फरियाद राजा हूँ न सुन ले। कौआ का बात जो था वो राजा भी नहीं सुना। ओहो दुरदुरैलै, ओहो उसको दुरदुरा के भगा दिया। कौआ राय के सांपे के पास चल गेल, और कौआ फिर किसके पास गया? सांप के पास। कौन कब किसके पास गया याद रखना है। सबसे पहले बढ़ई के पास, बढ़ई के बाद फिर राजा के पास, राजा के बाद फिर सांप के पास। ठीक है, तो सांप राजा के डस, सांप के पास जा कर के बोला, सांप राजा के डस, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। बोला कि राजा जो है वो बढ़ई को नहीं बुला रहा है, इसलिए तुम बढ़ई को क्या करो, राजा को क्या करो, डस दो, क्योंकि राजा बढ़ई नहीं बुला रहा है। अब बढ़ई जो है मेरा चियाँ गोटा नहीं निकाल रहा है, खूंटा नहीं फाड़ रहा है, जिससे मेरा चियाँ गोटा नहीं निकल रहा है। ये बात सुन करके पूरा विवरण सुन लिया तो सांप कौआ नेहोर नाय सुन ले। सांप नेहोर मतलब विनती, तो सांप जो था वो कौआ का विनती नहीं सुना। तो कौआ चल गेल डांग ठीन। डांग मतलब होता है जो बड़ा बांस जैसा जो होता है उसको कहते हैं डांग, लकड़ी, मोटा लकड़ी। डांग डांग सांप मार, डांग को बोला जा करके कि क्या, सांप मारो।
सांप को मारो, सांप नहीं राजा डसे, सांप राजा को नहीं डस रहा है, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, राजा बढ़ई नहीं बुला रहा है, बढ़ई नहीं खूटा फाड़े, बढ़ई जो है वो खूटा नहीं फाड़ रहा है, खूटा भीतर चियाँ गोटा, खूटा जो है वो खूटा के अंदर चियाँ गोटा घुस गया है। मुदा डंगो कौआ की बात न मान ले, डांग जो था वो भी कौआ का बात नहीं मिला, कौआ राय के आइगे भीर चहट गेल, कौआ फिर कहाँ चला गया, आग के पास। डंटा को जलाने का काम कौन करेगा, आग। तो आग के पास जा कर के बोला, आइग आइग डांग पोड़ाओ, पोड़ाओ मतलब जलाओ, तो डांग को जलाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। तो फिर वैसे ही पूरा अपना कहानी सुना दिया, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो इसका बात भी सुन करके आइगो कौआ की बातें कान नाय दलय, आग जो था वो भी कौआ का बात को कान नहीं देना मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसको मुहावरा हो गया, हाँ, कान नहीं देना मतलब ध्यान नहीं देना। गरगुरैले कौआ, मुहावरा भी तो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, तो एगो आ सकता है कान नहीं देना का मतलब क्या होता है। गरगुरैले कौआ चल गेल एगो गड़िया यानी कि पोखर ठीन, पोखर मतलब पोखरा जिसको तालाब कहते हैं हम लोग, तो तालाब के पास पहुंच गया। पनियाक अपन दुखवास सुनाई के नहोर कर लय, पानी को अपना दुख सुना करके फिर विनती किया, पानी पानी आग निझाओ, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। पूरा कहानी सुना दिया कि हम गए पहले बढ़ई के पास, तो बढ़ई जो है नहीं मेरा काम किया, तो राजा के पास गए, राजा भी काम नहीं किया, तो फिर सांप के पास गए, वो भी नहीं कुछ हेल्प किया मेरा, तो फिर डांग के पास गए, डांग से फिर हम लोग गए आग के पास, आग से फिर आ गए हैं अब तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये सब बात सुन करके पानी क्या मदद करेगा। पानी हूँ कौआ है निसार कर ले, पानू भी कौआ के बात को नहीं माना और उसको मना कर दिया। पानी कहले, आप चल लो तोर खातिर आग निझावे ले, अब जाएंगे तुम्हारे लिए हम आग बुझाने के लिए। कौआ कुसकुसाइल पोटपोटाइल चल गेल हाथी जुगुन। अब ये सब वर्ड जो है कुसकुसाइल पोटपोटाइल, इसको हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस के अनुसार हम लोग वाक्य के अनुसार मीनिंग निकाल सकते हैं। कुसकुसाइल पोटपोटाइल मतलब एकदम छछमछाते हुए कि अरे कोई मेरा कमुए नहीं कर दे रहा है, ऐसा करते हुए तड़पते हुए चला गया वहाँ से हाथी के पास। हाथी के नोहर कर आपन फरियाद दोहरावल, तो हाथी के पास जा कर के फिर नेहोर मतलब विनती करके अपना फरियाद बोला। हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नाय सांप मारे, सांप नाय राजा डसे, राजा नाय बढ़ई बुलावे, बढ़ई नाय खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। तो वो जा कर के बोला हाथी को कि हाथी पानी घाट मतलब पानी को अपने सूंड में भर लो। ठीक है, पानी को सुखा दो एकदम पी के। पानी नहीं आग निझावे, पानी आग नहीं बुझा रहा है, आग डांग नहीं पड़ा रहा है, डांग नहीं जला रहा है, डांग सांप नहीं मार रहा है, सांप राजा को नहीं डस रहा है, राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा है। अब बढ़ैया जो है से हमर खूंटा फाड़िए दे रहा है, अब खा रहे थे खूंटा में बैठ के, अब खूंटा जो है खूंटा के अंदर मेरा चियाँ गोटा इमली दाना घुस गया है। भाला हाथी कौआक बात किले सुनत लय, जो हाथी जो था वो आखिर कौआ का बात काहे सुनता। कोनो कौआ हाथी के मौसी के बेटा तो लगता नहीं है, तो आखिर वो काहे सुनता। कौआक ओहो खेकर दलय, कौआ को ओहो डांट के भगा दिया, भाग यहाँ से न सुनबो हम, तू के हके। चलिए एकर चियाँ गोटाक दाएँ पानी घाटे ले, जा चले हम इसके चियाँ के गोटा के चक्कर में पानी घाटे ले, पानी सुखावे जाएंगे। कौआ मन मार के हुआ से चलल और चहट गेल लुत्ती के पास। कौआ मन मार के कहाँ उसके पास से चला गया लुत्ती मतलब जानते हैं, लुत्ती मतलब होता है एक तरह से कहेंगे मक्खी का बेटा। लुत्ती मतलब मक्खी का बेटा, बिल्कुल। आप अगर लुत्ती नहीं जानते हैं कि क्या होता है तो पीला कपड़ा पहन के अब बैठ जाइए, अभी गर्मी के दिन है, 10 मिनट में आपको पता चलेगा लुत्ती क्या होता है। ठीक है,
तो लूती के पास गया। लूती मक्खी के छोटा मतलब छोटका भाई समझ लीजिए, बेटा हो गया वो, जिसको उड़ते रहेगा और पीला उला कपड़ा पहन के बैठ जाएगा तो उसके आपके ऊपर पूरा लूट जाएगा। ठीक है। लुतियनों से ओइसने नेहोर कर लय, लूती से भी वैसा ही बोला, लूती लूती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नाय सांप मारे, सांप नाय राजाक डसे, राजाक नाय बढ़ई बुलावे, बढ़ई नाय खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। और फिर इसको भी बोला, अपना पूरा वृत्तांत सुना दिया, पूरा दुख बता दिया, कहाँ कहाँ भटकते भटकते लूती तोहर पास आए हैं, कम से कम तू तो मदद कर दो। एत एते झन कौआक बात न मानल, तो अब लूती ओकर बात काहे माने। जब इतना इतना लोग कौआ का बात नहीं माना तो अब लूती उसका बात मानने जाएगा। ई घड़ी कौआक राग बुधैन चढ़ गए। अब तो कौआ का जो इतना दूर भटकते भटकते जो उसको गुस्सा आ रहा था कि कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, लूतियों जब बात नहीं माना तब हो गया बात उसके इज्जत पे, कि इतना छोटे को लूती जात वो भी हमको क्या कर रहा है, मना कर दे रहा है। इतना छोट जीवो हमर आरहान नहीं सुन ले, इतना छोटे को लूती भी मेरा विनती नहीं सुन रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहा है। खखुआई के कहले, गुस्सा के एकदम चिचिड़ा के बोला, ए गे लूती, हमर बात ना सुनबे तो एक एक बीच के तोहिनिए के खैबो। ठीक है। तो बोला कि अगर मेरा बात नहीं सुनेगा तो एक गो के चुन चुन के तुम लोग के खाएंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे तुम लोग को। एते झन केव कौआ की बात न मानला, तो आप लूती होकर वही रिपीट हो गया। ठीक है। तोहिनिए के खैबे, तुम ही लोग को खाएंगे, धमकाया। ये बतिया सुन के लुतियन डराए गलत। अब उन लोग को अपना औकात नज़र आया कि ये तो कौआ हम लोग के खा जाएगा, तो उन लोग डरा गया। और कौआ की बात मान के कौआ पेछुई सही हाथी पास पहुँच गए थी। कौआ का बात सुन करके वो लोग कौआ के पीछे पीछे हाथी के पास पहुँच गया। हथियाए लूती सबके आपन दने आवत देख के पूछले। हाथी जो था वो लूती को अपने तरफ आके देखा, देखते हुए पूछा, कहाँ जा तो ही। लूतियन कहलथिन, जे तोरे सूढ़े ढूक के तोहर परान लिए ले जाहियो। तो लूती बोला कि तुम्हारे सूढ़ के अंदर घुस के तुम्हारा जान लेने के लिए आए हैं। हथियाई डर के तकर कारण पूछले तो कहलथिन, जे कौआ काम काहे नहीं कर लही। हाथी डर गया तो पूछा कि कौआ का काम काहे नहीं किया। एकर बात मानने तो तोर आज खैर न खाओ, इसका बात तुम मानो नहीं तो आज तुम्हारा खैर नहीं है, तुम्हारे सूढ़ के अंदर घुस के तो हम आज मुआइए देबो। हथिया अकबकाय के कौआक संगे संगे पानी के पास पहुंच गए। अब हाथी जो है अकबका गया कि इन लोग तो हमको लूती जाने मार देगा, तो पहुंच गया पानी के पास। पनियाई पूछले तो हथिया ओहे जवाब दिलाई। पानी भी पूछा, तू यहाँ काहे के लिए आया है, तो हाथी वही जवाब दिया कि कौआ की बात मान, नहीं तो तोरा तो हम आज खत्म कर देबो सुखा के, तोर हिंडैर के घिसट कर देबो। तो कौआ बोला कि तुमको हिंडैर के मतलब पूरा हमको हिंड देंगे, कादो कादो कर देंगे और ख़राब कर देंगे। काहे कि तो कौआ की बात काहे नहीं सुन लही, काहे कि तुम कौआ की बात काहे नहीं सुनी। पनियाई सुन के हाथी से रहम करे कहले। पानियाई जो था वो सुनकर हाथी से रहम करने लगा कि नहीं मालिक, छोड़ दे मालिक। और कौआ से माफ़ी मांग के चलल आगे के पास। अब कौआ से माफ़ी मांग के अब किसके पास पानी गया, आग के पास। आग पानी के खेल चल रहा है। आग आपन दने पानी के आते देख के डराई गेल। आग जो था अपने तरफ पानी को आते देख करके डर गया कि अब तो हमर खत्म खेला, बुझ लिए हम। सब मामला बुझल बाद कौआक संग सोझाई गेल डांगे के जुगुन। और सब बात समझ करके, सब बात जान के, जो पानी था वो नहीं, आग जो था वो आग किसके पास गया, डांग के पास। डांग मतलब मोटका बांस के पास। डांगे आगे के डरे झमुआए गेलक कौआ काम करेले। और आग के डर से अब डांग भी जो था वो किसके से काम करने के लिए तैयार हो गया।
वो जखन सनसनाइले सांपेक पास गेल, वो एकदम तेजी से स्पीड में उड़ते हुए सांप के पास पहुंच गया। तो सांपो डर गए, तो सांप भी डर गया कि कहीं एक आध डंडा दे दिया तो हमर तो कचूमर बन जाएगा। तो सांप भी कौआ का बात सुन करके मोहड़ गेल, किसके पास मुड़ गया सांप, किधर, राजा घर बाटे, राजा के घर के तरफ। आपने बटे राजाई सांप के फेना काढ़ले आवित देख सांप से कहले, अपने तरफ सांप के फेना मतलब फन काढ़े हुए मतलब फन लिए हुए सांप के तरफ अपने तरफ आते हुए देखा। तो राजा बोला, कहाँ जाए रे सांप, तो कहाँ जाता है सांप। तो सांप क्या जवाब दिया, तो हर ही डसे ले, तुम्ही को डसने के लिए आ रहे हैं। राजा पूछले जे हमार की दोस्त, मेरा क्या गलती है। तखन सांप कहले, तो है कौआ फरियाद काहे नहीं सुनला हाँक। तो वो बोला कि आप कौआ का फरियाद काहे नहीं सुने हैं, खाली बैठल रह रहे हैं रानी साथे। सांपेक ई बतिया सुइन और सांपेक संग कौआक देख राजा सभे बूझ गेल। सांप के साथ कौआ को देख करके और सांप का सारा बात सुन करके राजा हर चीज़ समझ गया कि क्या बात है। कौआ से सब वृत्तांत फुरछाई के सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करल ई जिमरजीट जिगिस्ताक शाबाशी दिले। कौआ से उसका पूरा कहानी सुना कि क्या बात है तुम्हारा, अपना समस्या सुनाओ। और उसके बाद फिर जब वो बताया तो राजा भी खुश हुआ कि एगो चिया गोटा के लिए कौआ इतना मेहनत किया है, तो इसके लिए उसको कौआ को शाबाशी भी दिया। और बढ़ाई डाकाई के कौआ काम करेले अढ़ाई दिले। अब बढ़ई को बुलाया, अब बुला के डांट के बोला कि कौआ का जो भी काम है होना चाहिए, ये मेरा खासम खास हो गया है अब। तो कौआ के संग बढ़ई गेल, कौआ जो है वो भी कौआ के साथ बढ़ई गया वहाँ खूंटा के पास, और खूंटवा के टांगा से फायर दिले। और खूंटा जो था उसको टांगा मतलब टांगी के बड़का भाई, मोटका टांगा, बड़ा बड़ा लकड़ी फाड़ने के लिए टांगा का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ई सुखल काठ लई के घर घुरल। बढ़ई जो था वो बांस जो था उसको लेके गया, बढ़ई को भी सूखल लकड़ी मिल गया। अब कौआ चिया गोटा ठोरे लई के कौआ जो था अपना चिया गोटा को ले करके खुशी खुशी उड़ गई, खुशी खुशी चल गया। अपने जान पे जब बनता है तो लोग दूसरे की मदद करना शुरू करते हैं, ठीक है। नहीं तो अपने ऊपर जब रहेगा, अपने पे जब पड़ेगा तबे जा कर के सबका दिमाग खुलता है। नहीं तो सब लोग क्या समझता है अपने आप को, 30 मार खान, है कि नहीं। शुरू में सब वैल्यूए नहीं दिया कौआ के, तोहर करबो। लेकिन जैसे ही उसके जान पे सबका आफत आया, तुरंत सब एक दूसरे का करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा केवल विनती करने से नहीं होता है, विनती के साथ साथ हम लोगों को ताकत भी दिखाना पड़ता है। समझ गए मेरा इशारा किस ओर है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमें कब विनती करना कितना चाहिए था और कब ताकत कितना दिखाना अब चाहिए, वो आप समझ रहे हैं। तो ये कहानी अच्छे से समझ गए होंगे। सिलेबस धीरे धीरे हमारा कंप्लीट होते जा रहा है और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने में कुछ जा थोड़ा रहा है। कई लोग वीडियो देख रहे हैं और देख के निकल जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, सबका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन कर दीजिए। मेरा भी चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा फ़ायदा हो जाएगा। और क्या बोलें, बस लाल बटन है वहाँ पे, उसको दबा दीजिएगा। और धन्यवाद।